अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। डिजिटल लॉजिक हम स्टडी कर रहे थे ALU ऑपरेशंस में, जिसमें हमने अरिथमेटिक ऑपरेशंस पहले देखे, लॉजिकल ऑपरेशंस हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें जो स्टार्ट हमने लिया था वो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स से लिया था। उसके बाद उसमें जो आपके पास बूलियन एक्सप्रेशन आती है उसको किस तरह से मिनिमाइज़ किया जा सकता है या सिंप्लीफाई किया जा सकता है, वो हमने देखा। और आज हम स्टार्ट करेंगे सीक्वेंशियल सर्किट्स से। तो कॉम्बिनेशनल और सीक्वेंशियल में डिफरेंस आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि ऐसे सर्किट्स जिनमें मेमोरी एलिमेंट आप यूज़ करते हैं उन्हें सीक्वेंशियल सर्किट्स कहते हैं, और ऐसे सर्किट्स जिनमें आप मेमोरी एलिमेंट यूज़ नहीं करते और आउटपुट आपकी करंट इनपुट्स पर डिपेंडेंट होती है, उसको आप सीक्वेंशियल कॉम्बिनेशनल सर्किट्स कहते हैं। तो फर्दर स्टार्ट करते हैं जी। सीक्वेंशियल सर्किट्स जो होते हैं, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि करंट आउटपुट डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द करंट इनपुट बट आल्सो ऑन द पास्ट हिस्ट्री ऑफ इनपुट्स। मींस के जो आपकी प्रीवियस इनपुट्स हैं उनके ऊपर भी आपकी आउटपुट डिपेंडेंट होती है। इसके बाद फिर इसमें आप कॉम्बिनेशनल सर्किट्स को ही यूज़ करते हैं। और सीक्वेंशियल सर्किट्स की जो दो सबसे कॉमन एग्जांपल्स हैं, उनमें एक तो फ्लिप फ्लॉप्स हैं और दूसरा लैचेस हैं। इन दोनों का डिफरेंस हम देखेंगे। देन हम देखेंगे कि किस तरीके से इन्हीं को यूज़ करते हुए फर्दर रजिस्टर्स डेवलप किए जाते हैं, काउंटर्स डेवलप किए जाते हैं। तो ये चीज़ें आज हमारे लेक्चर का हिस्सा होंगी। अच्छा जी, स्टार्ट लेते हैं फ्लिप फ्लॉप से। Simplest form of sequential circuit. There are variety of flip-flops, all of which share two properties. First one is the flip-flop is a bistable device, means के इसकी दो states होती हैं, या set या reset. It exists in one of two states. In the absence of input, remains in the state. In that state, thus the flip-flop can function as a 1 बिट मेमोरी। ठीक है, मतलब ये 1 बिट मेमोरी को स्टोर कर सकता है एक वक्त में, और इन दोनों में से जो दो स्टेट्स बताई उनमें से किसी एक स्टेट में ये रहता है, या हाई या लो, या सेट या रीसेट। सेकंड जो है दैट इज फ्लिप फ्लॉप हैज़ टू आउटपुट्स विच आर ऑलवेज द कम्प्लीमेंट ऑफ ईच अदर। मीन अगर एक आउटपुट जो है वो सेट है तो दूसरी आउटपुट रीसेट होगी। ये एक फ्लिप फ्लॉप सिंपल गिवन है जिसमें नॉर गेट की इम्प्लीमेंटेशन से फ्लिप फ्लॉप डेवलप किया गया है, जिसमें दो आउटपुट्स हैं, क्यू और क्यू बार। जैसे कि पिछली स्लाइड में सेकंड पॉइंट में था कि दो आउटपुट्स होंगी, एक आउटपुट जो है वो दूसरी आउटपुट का कंप्लीमेंट होगी। इसी तरह इसकी दो इनपुट्स हैं, एक एस और एक आर। और तीसरी चीज़ हमने डिस्कस की थी कि ये कम्बिनेशनल सर्किट्स की निस्बत चेंजिंग इसमें ये होती है कि इसमें जो आउटपुट है वो प्रीवियस इनपुट पर डिपेंडेंट होती है। मींस कि अगर यहाँ पे कोई आउटपुट थी वो फीडबैक होके यहाँ आ रही थी, और इसका रिज़ल्ट कब आ रहा था, जब यहाँ से वो रिज़ल्ट आने के बाद इनपुट बन रहा था पहले नॉर गेट की। ठीक है, तो ये सिंपल एक सर्किट है जिसमें SR लैच इम्प्लीमेंटेशन को शो करवाया हुआ है। अच्छा जी, ये कुछ इसका ट्रूथ टेबल है। ट्रूथ टेबल डेवलप कैसे किया जाता है उसकी एक टाइमिंग डायग्राम शो करवाई हुई है। इसमें अगर आप देखें, यहाँ पे 0 अप्लाई करें S पे, R पे भी 0 अप्लाई करें, और Q पे जो आंसर आएगा वो 0 आएगा, और Q बार पे जो आंसर आएगा वो Q का ऑपोजिट आएगा। अब ये कैसे आएगा? इनिशियली फर्ज करें अगर हम Q को 0 प्लेस कर लेते हैं, हम चाहते हैं कि हमें यहाँ पे 0 चाहिए। ठीक है, तो आप देखो कि यहाँ पे क्या इनपुट आ गई, जो Q में पड़ा था वो इनपुट आ गई, 0 आ गया। S की वैल्यू क्या सेट की है? S की वैल्यू पे आपने 0 प्लेस किया। ठीक है,
तो ये 0 + 0 एंड हो रहा है, उसके बाद नैंड हो रहा है, 0 + 0 0 आंसर आएगा, उसका नैंड आप लेंगे तो 1 आ जाएगा। क्यू बार में क्या वैल्यू आ गई? 1। अब ये इनपुट बन गई इस गेट की, तो आर पे आप क्या वैल्यू दे रहे हो? आर पे भी 0 प्लेस कर रहे हो, तो 0 + 1 1 आंसर आया। 1 का कंप्लीमेंट क्या होगा? 0। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 0 जो हमारा डिजायर्ड था। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप यहाँ 0 प्लेस करें, यहाँ 1 दें, इसी तरह 1 यहाँ दें, यहाँ 0 दें, या दोनों पे 1 1 दें, तो आप उस तरीके से अपनी आउटपुट को सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसी तरह से शो करवाया कि अगर आप एस पे 1 दें, यहाँ पे 0 दें, यहाँ पे 0 दें और यहाँ पे 1 दें, तो ये किस तरीके से आपकी वैल्यूज़ स्विच होती हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट थिंग है कि ट्रुथ टेबल आप कैसे डेवलप करते हैं। ठीक है, ये कम्बिनेशंस बताए हुए हैं एस आर के 0 0 0 0, जब आप क्यू एन को 0 सेट करना चाहें, जब क्यू एन को 1 सेट करना चाहें, 0 1 के लिए भी इसी तरह है, 0 1 के लिए भी 2 दफ़ा होगा, एक दफ़ा 0 के लिए, एक दफ़ा 1 के लिए। तो ये नेक्स्ट स्टेट जो आएगी वो भी आपकी यहाँ बताई हुई है। ठीक है, तो अगर 2 बिट की फॉर्म में आप देखें तो एस पे आप 0 दें, आर पे भी 0 दें, तो क्यू एन मीन्स के जो प्रीवियसली आपने स्टोर करवाया वही इसमें रहेगा। ठीक है, 0 1 अगर आप दें तो 0 आएगा, अगर 1 0 दें तो 1 आएगा, और अगर 1 1 दें तो ये अननोन स्टेट आएगी। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको ट्रूथ टेबल डेवलप करना है एसआर लैच का। अच्छा जी, लैच और फ्लिप फ्लॉप का डिफरेंस जो है वो हमें पता होना चाहिए। ये देखें कि अगर आप यहाँ पे क्लॉक आपने प्रोवाइड किया है इसको, ठीक है, और ये क्लॉक ही बेसिकली कंट्रोल करता है। अगर आप क्लॉक को देखें तो क्लॉक में एजेस होते हैं। ठीक है, मतलब एक लेवल होता है। क्लॉक जो है आपकी, अगर इसी डायग्राम को हम देखें तो इसमें आप देखें कि इन लेवल्स के ऊपर क्लॉक ऑपरेट कर रही होती है ऐसे। ठीक है, इन एजेस के ऊपर। लेकिन जो आपका फ्लिप फ्लॉप है ये इनेबल से कंट्रोल हो रहा होता है और ये लेवल्स के ऊपर ऑपरेट कर रहा होता है, मींस के इन लाइंस के ऊपर 1 0 1 0 1 0 इन पे ऑपरेट कर रहा होता है लैच। जबकि क्लॉक जो है क्लॉक एजेस के ऊपर ऑपरेट करवा रहा होता है फ्लिप फ्लॉप। तो लैच और फ्लिप फ्लॉप में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है कि लैच इज कंट्रोल्ड बाय levels, means either 0 or 1. However, the clock is operating flip flop that is controlled by edges. तो आप फ्लिप फ्लॉप को एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप भी कह सकते हैं और लैच को आप लेवल ट्रिगर्ड कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आप देखें द आउटपुट ऑफ एस आर लैच changes after a brief time delay in response to the change in the input. This refers to as asynchronous operation. This device is referred to as a clocked SR flip-flop. Note that the RS, R and S inputs are passed to the NOR gate only during the clock pulse. देखें, जब भी clock pulse आएगी तब ही आपके R और S जो हैं वो इसकी इनपुट बनेंगे। ठीक है, जिस पे आपने सेट किया होगा। अगर आप लोअर एज पे इसको सेट करेंगे तो लोअर एज पे ये इनपुट को आउटपुट बनवाएगा, और अगर आप हायर एज पे करवाओगे तो हायर एज पे। उसके बाद ये इनपुट इसकी ये आउटपुट इसकी इनपुट बनेगी नेक्स्ट की, और यहाँ पे फिर आप देख रहे हो कि वही ऑपरेशन हो रहा है जो हमने पढ़ा था पीछे। ठीक है, तो अगेन इसका वही ट्रूथ टेबल बनेगा। अब अगर फ्लिप फ्लॉप्स की बात की जाए तो फ्लिप फ्लॉप्स एसआर फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं, डी फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं और जे के फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं। सबसे ज़्यादा जो एप्लीकेशंस हैं वो जे के फ्लिप फ्लॉप की हैं। ठीक है,
तो डी फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, इसमें आप देखते हो कि वन प्रॉब्लम विद एस आर फ्लिप फ्लॉप इज दैट दी कंडीशन आर एंड एस मस्ट बी अवॉइडेड, मीन्स के 1 1 नहीं आना चाहिए। अगर 1 1 आएगा तो अननोन स्टेट में आपका चला जाएगा फ्लिप फ्लॉप। वन वे टू डू दिस इज टू अलाउ जस्ट अ सिंगल इनपुट, मीन्स के एक ही इनपुट आप दें। वो एक इनपुट होगी, उसका एक इनपुट का मतलब ये है कि अगर आप डी पे इनपुट दे रहे हैं और डी एक गेट की इनपुट बन रही है तो उसका इन्वर्ट आप दूसरे फ्लिप फ्लॉप को दे दें। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे जब आपकी इनपुट्स अल्टर करेंगी हमेशा तो कभी भी ये कंडीशन नहीं आएगी आर इज इक्वल टू 1 एस इज इक्वल टू 1 वाली। ठीक है, ये हमेशा अल्टरनेट ही होंगी और क्लॉक से आप कंट्रोल कर रहे होगे, बाकी सारा आपका एज इट इज़ होगा। ठीक है, तो आप जो भी सेट और रीसेट करना चाहोगे वो आपको मिल जाएगा और कभी भी वो 1 1 वाली स्टेट में आप नहीं जाओगे। ठीक है, तो D flip flop sometimes referred to as the data flip flop because it is in effect storage for 1 bit of data। ये भी 1 bit of data को store करता है। The output of the D flip flop is always equals to the most relevant and recent value applied to the input, hence it remembers and produces the last input। अच्छा जी, नेक्स्ट टाइप है JK फ्लिप फ्लॉप, अनदर यूजफुल टाइप like SR flip flop, it has two inputs. However, in this case all possible combinations of input values are valid। ठीक है, मीन्स कि अगर 1 1 भी आप अप्लाई करेंगे तो उसकी भी एक स्पेसिफिक आंसर आएगा। उसकी रीज़न क्या है कि आप देख रहे हैं कि इसका सर्किट जो है वो मज़ीद कॉम्प्लेक्स सर्किट है। जो आपकी आउटपुट है वो आउटपुट अगेन फीडबैक हो रही है आपके के एंड गेट में भी, और यहाँ से जो रीसेट की इनपुट है वो भी आपकी जे फ्लिप फ्लॉप में एंटर हो रही है, और जो पहला सेटअप था वो तो एज इट इज़ है। ठीक है, तो सिंपल ये चेंज है। और इसमें बेनिफिट क्या होता है कि जो आपकी अननोन स्टेट है उसका भी एक सर्टेन आंसर आता है। तो SR के केस में ये देखें आप 1 1 पे अननोन आता है, JK के केस में यहाँ पे उसी का इन्वर्ट आता है जो QN पे आप देते हो। ठीक है, और D फ्लिप फ्लॉप में अगर आप 0 देते हैं तो 0 आउटपुट पे आ जाता है, 1 देते हैं तो 1 आउटपुट पे आ जाता है। बाकी इसका ग्राफिकल सिंबल्स ये गिवन है SR का, JK का, D का। तो फर्दर हम चलते हैं रजिस्टर्स की तरफ। मुख्तलिफ फ्लिप फ्लॉप्स को मिला के जो कम्बिनेशन बनता है वो बनते हैं रजिस्टर्स, जो कि आपके मेन मेमोरी में डाटा को स्टोर करने की रीज़न बनते हैं। जैसा कि हमने पीछे भी देखा कि एक फ्लिप फ्लॉप जो है सिंगल बिट मेमोरी को रिप्रेजेंट करता है, तो मल्टीपल फ्लिप फ्लॉप्स को मिला के आप एक रजिस्टर बना सकते हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये 8 बिट रजिस्टर है जिसमें 8 D टाइप फ्लिप फ्लॉप्स यूज़ किए हुए हैं। It consists of a set of 1 bit memories that can be read or written simultaneously. It is used to store data. The registers that we have discussed throughout this book are parallel registers। ठीक है, हम इस बुक में जितने भी रजिस्टर्स पढ़ेंगे वो पैरेलल रजिस्टर्स पढ़ेंगे। उसके बाद फिर कंट्रोल सिग्नल लेबल्ड लोड। ठीक है, ये देखें, ये एक कंट्रोल सिग्नल है जिसमें लोड और एक क्लॉक जो है ये आपकी इनपुट बन रहे हैं इस एंड गेट की, और यही एंड गेट आगे क्लॉक बन रहा है 8 के 8 फ्लिप फ्लॉप्स की। ठीक है, और जो वैल्यू आप भेजेंगे डी पे वही वैल्यू इसकी स्टोर होके क्यू पे आ जाएगी, जैसा कि हमने पहले पढ़ा है। ठीक है, तो लेकिन वो आएगी कब, जब आपका क्लॉक और लोड दोनों हाई होंगे। ठीक है, क्योंकि एंड गेट की आउटपुट हमेशा हाई उस वक्त आती है, मतलब ये क्लॉक तब ऑन होगा जब ये दोनों पे 1 आएगा। ठीक है, दोनों पे 1 आएगा तो एंड होगा और ये क्लॉक को ऑपरेट करवाएगा, जो इनपुट आ रही है वही इनपुट आउटपुट पे जाके स्टोर हो जाएगी। ठीक है,
तो कुछ इस तरह से ये कंट्रोल सिग्नल जो है ये काम करता है और पैरेलल रजिस्टर्स इसी तरह से फंक्शन करते हैं। अच्छा जी, शिफ्ट रजिस्टर्स हैं नेक्स्ट। एक्सेप्ट्स एंड और ट्रांसफर्स इंफॉर्मेशन सीरियली, मींस के यहाँ से आप कोई इनपुट देते हैं, वो इनपुट आउटपुट बनती है, उस इनपुट के अगेंस्ट कोई क्यू पे आउटपुट आती है जो कि इनपुट बनती है अगले रजिस्टर की, फिर अगले रजिस्टर की, फिर अगले, और इस तरह सीरियली ये बिट्स को स्टोर करवाते जाते हैं, और जो बिट सबसे पहले आती है वो आखिरी रजिस्टर में आ जाती है और वही सबसे पहले आउट होती है। ठीक है, तो फीफो फर्स्ट इनपुट फर्स्ट आउट का जो एल्गोरिदम है वो इस पर अप्लाई होता है। डाटा आर इनपुट्स ओनली टू द लेफ्ट मोस्ट फ्लिप फ्लॉप, मीन्स के सिर्फ लेफ़्ट साइड पे आप इनपुट देते हो, वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली जैसे ही क्लॉक आपका ऑन होता है वो अगले फ्लिप फ्लॉप पे जाते जाते लास्ट फ्लिप फ्लॉप पे आ जाती है। सीरियल रजिस्टर्स कैन बी यूज टू इंटरफेस to serial input output device. In addition, they can be used within the ALU to perform logic shift and rotation functions. अब shift का मतलब होता है कि ये आपस में जुड़े होते हैं और रोटेशन फंक्शंस जितने भी होते हैं वो आप परफॉर्म कर सकते हैं। जिस तरह के यहाँ से आप इसको मूव करवाना शुरू करेंगे तो ये मूव करते करते लास्ट पे चला जाएगा। ठीक है, इन दिस लेटर कैपेसिटी they need to be equipped with parallel read write circuitry as well as serial। ठीक है, तो इसको कंप्लीट एक सीरियल की और पैरेलल की सर्किटरी रिक्वायर्ड होती है ताकि आप सीरियली अगर डाटा को रीड राइट करवाना चाहते हैं तो वो करवा सकें, और अगर पैरेलल में डाटा को रीड राइट करवाना चाहते हैं तो वो भी इजीली हो सके। ठीक है, फर्दर नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स इज काउंटर्स। A register whose value is easily incremented by one modulo the capacity of the register, mean कि जिसकी existing value में आप easily एक का increment कर सकें, that is called counter register. After the maximum value is achieved, the next increment sets the counter value to be 0. An example of counter in the CPU is the program counter। ठीक है, कैन बी डिज़ाइंड एज एसिंक्रोनस काउंटर्स या सिंक्रोनस काउंटर्स। उसके बाद फिर इनकी सर्किटरी पे अगर आप आएँ तो ये देखें ये कुछ इस तरह से ऑपरेट करता है, जिस तरह से हमने पहले वो रजिस्टर देखा है 8 बिट रजिस्टर, बिल्कुल उसी तरह से इसका ऑपरेशन होता है। ठीक है, और सिंक्रोनस काउंटर का डिज़ाइन कुछ इस तरह से होता है जिसमें आप ये डिफरेंट फ्लिप फ्लॉप्स जो हैं उसको आप एंड करवा के आगे ABC की आउटपुट ले रहे होते हैं। ठीक है, और ये आप देख रहे हैं इसका ट्रूथ टेबल भी गिवन है। उसके बाद ट्रूथ टेबल से कर्नऑफ मैप डेवलप किया है। कर्नऑफ मैप को सिंप्लीफाई करके डोंट केयर्स को यूज़ करते हुए आपने कम्बिनेशंस बनाए हैं और उन्हीं कम्बिनेशंस से आपने ये सर्किट डायग्राम डेवलप किया। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट टाइप की डिवाइसेस होती हैं वो होती हैं PLDs, प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस। It is a general term that refers to any type of integrated circuits used for implementing digital hardware, where the chip can be configured by the end user to realize different designs। ठीक है, तो ये ऐसी डिवाइसेस जिनको आप दोबारा से प्रोग्राम कर सकें डाटा को स्टोर करने के लिए। रिलेटिवली स्मॉल PLD जो है उसको आप PLA कहते हैं, that contains 2 levels of logic, AND plane and OR plane, where both levels are programmable। मतलब AND से भी आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं और OR से भी प्रोग्राम कर सकते हैं। दूसरी टाइप जो है PLDs की, that is PAL, programmable array logic, a relatively small PLD that has a programmable AND plane followed by a fixed OR plane, means के एक प्रोग्रामेबल एंड होगा और उसके बाद फिर फिक्स्ड और होगा, तो ये आपस में कनेक्टेड होंगे। सिंपल PLDs जो हैं वो जैसे पहले बताया SPLDs, उसमें 2 टाइप्स हैं, PLA और PAL। तो ये हमारा
सिंपल इसका सर्किट है, इम्प्लीमेंटेशन है, किस तरह से आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्दर आपके ये ब्लॉक्स में इसको डिवाइड किया जाता है। जब आप मेमोरी लेवल की बात करते हैं या FPGA की बात करते हैं, एक FPGA का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है जिसमें कुछ इनपुट्स आपको गिवन हैं और लॉजिक ब्लॉक्स आपको गिवन है। ठीक है, तो ये आपकी इनपुट आउटपुट्स हैं, पिन्स जो हैं, और ये आपके लॉजिकल ब्लॉक्स हैं जो डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। तो ये सिंपल एक FPGA की डिज़ाइनिंग है। इसके बाद फिर ब्लॉक डायग्राम है कि आपके पास D फ्लिप फ्लॉप है और उसके बाद 16:1 टेबल है लुकअप जिसमें आप इनपुट सप्लाई कर रहे हैं। फ्लिप फ्लॉप से आपकी जो क्लॉक है वो आ रही है और 2x1 का मक्स आप यूज़ कर रहे हो इसमें, जिसके आउटपुट आप ले रहे हो और यहाँ से आप उसकी सिलेक्शन लाइंस ले रहे हो। ठीक है, तो ये सिंपल एक ब्लॉक डायग्राम है। अच्छा जी, इस लेक्चर के लिए आपको ये प्रॉब्लम्स हैं जो कि आपने करके और अभी सबमिट करवानी है। तो काइंडली इन तीनों प्रॉब्लम्स को देखें और इनके सारे पार्ट्स को आपने सॉल्व करना है। पहले पार्ट में आपने ट्रूथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना है बूलियन एक्सप्रेशन का, जो कि आपको गिवन है ए पार्ट में, A प्लस B प्लस C बार, ये सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम्स की एक एक्सप्रेशन आपको गिवन है जिसको आपने सॉल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन में सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू द कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, आपने कम्यूटेटिव लॉ पढ़ा हुआ है, उसको अप्लाई करके आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। देन सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन ABCD, इनको आपने सिंप्लीफाई करना है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से भी कर सकते हैं, K-मैप से भी कर सकते हैं, डिमॉर्गन्स लॉ से भी कर सकते हैं, जैसे आपका दिल करे। इन तीनों को आपने सॉल्व करके और सबमिट करवाना है। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। जज़ाकल्लाह।